हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोगों ने ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम दो टॉपिक में सॉल्व करें, मतलब दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक 1 से 5 और दूसरा 5 to 9। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक, देखिए ये देखिए यहाँ पर एक चीज है कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं उसका हम थ्योरी पोर्शन पीछे करा चुके हैं। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझने में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मतलब जहाँ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर पीछे की चीजों को नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो प्लीज आप पीछे की चीजों को पहले पढ़ लें। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और उसे आप कनेक्ट कर पाए कि जो हम पीछे पढ़े हैं, है ना, उन चीजों से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका बोल रहा है कि ओहो, यहाँ पे दिखा देते हैं, ये आपका है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, बोल रहा है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। अच्छा, केल्विन में दिया है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बताया गया था आपको केल्विन टू सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए अगर कोई चीज केल्विन में दिया है तो उसको सेल्सियस में करना है। पहला है 300 केल्विन, ठीक है, सेकंड है आपका 573 केल्विन। सेम क्वेश्चन, भाई केल्विन से किस में, डिग्री सेल्सियस में। क्या करेंगे केल्विन से सेल्सियस में है तो 273 माइनस कर देंगे, तो 300 माइनस 273 बराबर, फर्स्ट का आंसर है ये 27 डिग्री सेल्सियस। और 573 माइनस 273 बराबर 300 डिग्री सेल्सियस। आगे आंसर, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आप 273 माइनस कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा बोला है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित करें। अब डिग्री सेल्सियस दिया है, पहला है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 373 डिग्री सेल्सियस। वही 25 में 273 ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 5 3 8 7 2 9, 298 केल्विन। और 373 में अगर आप 273 ऐड कर देते हैं तो आपका 3 3 6, 7 से 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 6, 646 केल्विन। ठीक, देखिए सिंपल फंडा है कि भाई अगर आपको डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस से जाना है केल्विन में, तो प्लस 273 करिए। केल्विन से आना है 273, केल्विन से आना है सेल्सियस में, तो आप माइनस 273 करिए। ठीक, बस आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। अच्छा, कारण लिखना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है, नेफ्थेलीन को रखा रह देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। ठीक, अब देखिए नेफ्थलीन को अगर हम खुला छोड़ दें, ठीक है, तो कुछ भी ठोस छोड़े बिना क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। इसका आपको क्या देना है, रीजन देना है। सबसे पहला बात, नेफ्थलीन नेफ्थेलिन नेफ्थलीन जो होता है ना, उसको अगर हम कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं तो वो ऊर्ध्वपातन हो जाता है उसमें। ठीक है, देखिए नेफ्थलीन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ऊर्ध्वपातन, इसका जवाब है ऊर्ध्वपातन के कारण। कारण पूछा है तो आप क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वपातन कारण। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है जब कोई ठोस सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक, तो नेफ्थलीन जो होता है वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, तो नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन होता है जिसके कारण वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप जवाब क्या लिखेंगे, सीधे ऊर्ध्वपातन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि भाई, मतलब 3 में आपका 2 क्वेश्चन है, तो पहला नेफ्थलीन वाला देख लिए, दूसरा है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। हमें जो इत्र की गंध है, इत्र अगर कोई बहुत दूर है, ठीक है, तो इसको भी इत्र की गंध पहुंच जाएगी। क्यों, देखिए
पहला बात जो इत्र होता है ये वाष्पशील होता है। सबसे पहला बात आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ये वाष्पशील है। वाष्पशील है तो ये वाष्प बन के उड़ेगा। अगर हम खुला छोड़ देंगे तो ये इत्र जो होगा वो वाष्प बन के उड़ेगा, ठीक है। और जब उड़ता है तो ये वायुमंडल में जो वायु के कण है उसके साथ मिल जाता है, ठीक है। इसका जवाब लिखेंगे इत्र वाष्पशील होता है, इत्र वाष्पशील होता है और इसे खुला छोड़ देने पर, खुला छोड़ देने पर यह वायुमंडल वायुमंडल के कण वायुमंडल के कण के साथ मिल जाता है, मिल जाता है, ठीक है। वायुमंडल में वायु के कण के साथ, वायुमंडल में वायु के कण, ठीक है, के साथ इत्र वाष्पशील होता है और इसे खुला छोड़ देने पर यह वायुमंडल में वायु के कण के साथ मिल जाता है, ठीक है। तथा वायु की गति तीव्र होती है जिसके कारण यह वायु में मिलकर अधिक दूर तक जाता है, अधिक दूर तक जाता है। हो गया। वह क्या लिखा है, सुगंध फैलाता है, गंध फैलाता है, क्या लिखा है, ठीक है। हो गया। और ठीक है, और फिर क्वेश्चन में से उठा के लीजिएगा, है ना। वह इसके कारण इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है, अधिक दूर तक जाता है ना। वह दूर खड़े वह इस जाता है जिसके कारण दूर खड़े व्यक्ति को इत्र की गंध पहुंच जाती है, ठीक। देखिए इत्र वाष्पशील होता है, वाष्पशील होने के कारण जब इसे हम खुला छोड़ते हैं तो वायुमंडल में वायु के कण के साथ मिल जाता है और वायु की गति तीव्र होती है जिसके कारण यह वायु में मिलकर अधिक दूर तक चला जाता है और अधिक दूर तक जाएगा तो दूर खड़े व्यक्ति को इसकी गंध आता है, ठीक है। जो भी दूर खड़ा होता है उसको इसका गंध आता है, ठीक है। तो ये आपका जवाब होना चाहिए। तो नेफ्थलीन का क्या कारण था भाई, ऊर्ध्वपातन के कारण, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के कारण नेफ्थलीन जो होता है वो ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस कारण वो ठोस पदार्थ नहीं छोड़ता है। और दूसरा आपका वायु वाला इत्र की गंध दूर खड़े व्यक्ति तक क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि इत्र वाष्पशील होता है, वाष्प जो होता है वो ऊपर उठता है और वायुमंडल में वायु के कण के साथ मिल जाता है और वायु की कण की गति जो होती है तीव्र होती है और बहुत दूर तक जाता है जिसके कारण दूर खड़े व्यक्ति को भी इत्र की गंध आने लगती है, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा बोला है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक। जो कण है उनको उनके आकर्षण के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक। इसको चलिए देख लेते हैं फटाक से कैसे आकर्षण के साथ व्यवस्थित। आइए देखते हैं। पहला है हमारा जल, दूसरा है हमारा चीनी, तीसरा हमारा ऑक्सीजन। जल है, चीनी है, ऑक्सीजन है, और क्या चाहिए। देखिए ऑक्सीजन जो है आपका गैस है, चीनी जो है आपका ठोस है मतलब सॉलिड, और जल जो है आपका लिक्विड है यानी द्रव। तो भाई आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है, आपको बढ़ते हुए आकर्षण में लगाना है। तो बढ़ते हुए आकर्षण के क्रम में कहने का मतलब क्या है कि भाई पहले वो लगाना है जहां पर आकर्षण बल सबसे कम, फिर थोड़ा अधिक, फिर सबसे अधिक। तो भाई हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो गैस है और गैस में आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। जिसके में आकर्षण बल कम होता है उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो ऑक्सीजन में आकर्षण बल नहीं है, इस कारण से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। तो भाई सबसे कम आकर्षण तो इसमें है, तो सबसे पहले आ गया ऑक्सीजन। इससे ज्यादा अब बात करते हैं लिक्विड और सॉलिड में। सॉलिड के अणु बहुत एकदम चपके रहते हैं, ठीक है, मतलब आकर्षण बल बहुत एकदम गजब का रहता है, ठीक है। मतलब आकर्षण इसमें एकदम जगह नहीं दिखता है इसमें ठोस वाले में, तो इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा है,
ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है कि सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। तो दूसरा हो गया आपका लिक्विड यानी जल, और तीसरा हो जाएगा आपका चीनी। ये हो गया आपका बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है फटाक से। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। अच्छा, पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है बर्फ पानी में बदलना शुरू करता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ कन्वर्ट होना शुरू होता है पानी में। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस भी पानी का एक ट्रांजिशन स्टेट है, जिस पर हम पानी को ठोस के रूप में भी देख सकते हैं और द्रव के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बदलना स्टार्ट कर रहा है, पूरा बदल नहीं गया है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद से ठीक है स्टार्ट कर रहा है, ठीक, तो बदल नहीं गया है, इस पर वो जमा रहता है। ठीक है, तो ये हिमांक वाली अवस्था है इसकी। तो इस स्टेट पर हम इसको ठोस में भी देख सकते हैं, द्रव में भी देख सकते हैं। इन 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है। तो बॉयल होने लगता है तो इसको हम द्रव में भी देख सकते हैं, इसको हम गैस में भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी पीछे बात हुआ है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज का हमारा जो था वो था क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 9। ठीक है, और इस तरीके से हम थ्योरी पोर्शन, एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन और इसके अभ्यास प्रश्न मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जहां पर दिक्कत होता है, जिस लाइन में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होता है उसको आप बताइए। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।